हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल का 85वां यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे नहायत ही दुरुस्त एहतशाम के साथ मनाया गया। इस मौका पर स्कूल के ही हॉल में एक नहायत ही शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कई तरह के प्रोग्राम रखे गए। डिबेट के अलावा क्विज कंपटीशन और गज़ल खानी का भी मुकाबला रखा गया और बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। इसमें स्कूल के बच्चों ने ही हिस्सा लिया। इस तकरीब में हिस्सा लेने वालों में इलाके के एमएलए अरूप राय, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी साहब, हावड़ा वक्फ बोर्ड के एहसान अली साहब, साबिक WBCS अफसर अरशद वारसी, मेयर फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी हकीम और स्कूल के इसातिज़ा कराम और स्थानियों ने हिस्सा लिया। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने का सारा क्रेडिट स्कूल इंतज़ामिया कमेटी के सरबराह अब्दुल कयूम साहब के सर जाता है। उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर और इसातिज़ा कराम और अपने खैरखाओं के साथ मिलकर इतने बड़े प्रोग्राम का एहतमाम किया। कहा जाता है कि कई बरसों के बाद ये फाउंडेशन डे मनाया गया। बरसों से फाउंडेशन डे इस स्कूल का नहीं मनाया जा रहा था। कयूम साहब ने जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार उन्होंने फाउंडेशन डे का एहतमाम किया। इस तकरीब की सबसे ख़ास बात ये रही कि स्कूल का ये हॉल स्कूल के तलबा और तलबात और मेहमानों से खचाखच भरा रहा, जिसमें स्कूल इंतज़ामिया के लोगों ने एमएलए अरूप राय से स्कूल की मरम्मत, रंग रोगन और स्कूल के लिए साइंस और कॉमर्स के शोबा कायम करने की अपील की। उन्होंने यानी अरूप राय ने इसकी यकीन दहानी भी कराई और शायद स्कूल की तज़ीनकारी जल्द शुरू भी हो जाए। दूसरी तरफ स्कूल की तोसी या साइंस और कॉमर्स का शोबा कायम करने के लिए जगह की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्कूल इंतज़ामिया ने स्कूल के बगल में ही एक जगह की निशानदेही कर रखी है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी साहब, अरशद वारसी और एहसान अली साहब को वो जगह भी दिखाई गई। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि ये स्कूल वक्त की ज़मीन पर खड़ी है। कहा जा रहा है कि स्कूल के लिए 6 कट्टा ज़मीन मिली थी, लेकिन स्कूल से 3 कट्टे पर ही है। बाकी 3 कट्टा ज़मीन कहाँ गई इसका पता नहीं चल पा रहा है। इस पर एमएलए अरूप राय, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गनी साहब ने इस पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। प्रियदर्शनी हकीम और हेडमास्टर शमशाद साहब, चेयरमैन गनी साहब और प्रोग्राम के सिलसिले में अब्दुल कयूम साहब और अरशद वारसी ने क्या कहा, ये सभी की बातें सुनते हैं। उन्नीस 1932 ईस्वी नंबर में असीरुन्निसा बेगम ने 1887 में जो वक़्फ़ किया था 6 कट्ठा जमीन, वो कहीं आसमान खा गई थी, कहीं जमीन निकल गई थी। लेकिन वक्त आया तो ये बात सामने आई कि ये बेईमानों के अतरी में फंसी हुई है। अल्लाह चाहेगा तो वो जमीन जो बेईमानों ने गसब करके रखा है, कब्जा करके रखा है, उसका खुलासा अदलिया भी करेगी, वक्फ बोर्ड भी करेगा और इंशाल्लाह आवाम भी करेंगे। ফাংশন হলো এত বাচ্চা দেখেছে আর এখানে অনেক মাস্টাররা এটা বললো যে স্পেস কমে যাচ্ছে, মানে কম হচ্ছে ওদের একটু। Actually, as a whole, school condition, the building condition, particularly wretched condition, খারাপ অবস্থা আছে এবং অ্যাকোমোডেশন স্কারসিটিও আছে। সেজন্য ওরা আমাদের ওয়াকফের কাছে বলেছে যে আমাদের জায়গা দিলে ভালো হয়, আমরা দেখছি। আর তোমার এই যে ওয়াকফ স্টেটের উপরে জায়গাটা রয়েছে, এর জন্য কি ওয়াকফ স্টেট কিছু ফান্ড দিতে পারে, মানে রেনোভেশন কাজে বা আরো অন্য? না, রিনোভেশন কাজের জন্য ফান্ড দেওয়ার কোনো কথা নেই, তবে আমরা দেখবো যে জায়গাটা আমরা যেন দিতে পারি। এদের একটা ডিমান্ড রয়েছে যে সায়েন্স আর আর্টস কমার্সের মানে ডিপার্টমেন্ট করার। এটা তো দেখুন, এটা তো স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে এটা অ্যাপ্রোচ করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে যেটুকু কোঅপারেশন সেটা আমরা করব। ठीक है, यहाँ आज आपने दौरा किया, कैसा लगा? इतने बच्चे थे। ये तो एजुकेशनल प्रोग्राम था फाउंडेशन डे का। ये चूँकि बच्चे यहाँ के काफ़ी नंबर में हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आए बेसिकली, ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें, है ना। उनकी जो भी परेशानियाँ उनको हम लोग दूर कर सकें, यही मकसद था, है ना।
और यहाँ पे जो भी इंतज़ामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें देख रहा है ना, वो लोग जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो दे विल एड्रेस। ठीक है। और एक चीज़ देखने को मिलता है बहुत जगहों में, जो मुस्लिम इलाके होते हैं वहाँ आर्ट्स का ही छपा रहता है, साइंस और कॉमर्स की बहुत जगहों में कमी है। आप चाहे दूसरी चले जाएँ, चाहे और भी जगह में, तो ये जो कमी है उसको कैसे दूर किया जाए? जहाँ भी देखा जाता है आर्ट्स का है, अगर कोई पढ़ना भी चाहता है तो उनको दुश्वारी होती है। इस सिलसिले में नहीं, वो उन्होंने बात रखी है, इंशाल्लाह इसमें सब होगा काम, हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे ज्यादा मैं सरप्राइज हूँ कि बच्चा लोगों में इतना टैलेंट है। तो आज तो मैं इन लोगों को देख रही थी और लग रहा था कि जैसे हम अभी बोल रहे थे कि ममता बनर्जी भी ऐसे ही एक जगह से, तो मे बी इन अनदर 30 years कोई चीफ मिनिस्टर यहीं से ही होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो कॉन्फिडेंट, इतना अच्छे से स्किट किया, गजल गाए। और आज फाउंडेशन डे है, इसीलिए मुस्लिम हाई स्कूल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई मैसेज देना चाहिए? अच्छे से पढ़ो, अच्छे आगे चलो। हम लोगों की जो गवर्नमेंट है वो लड़की को पढ़ाई के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत सारे सोशल स्कीम्स किए हैं, ताकि किसी भी रोक टोक के लिए किसी का पढ़ाई ना रुक जाए। तो अपना पढ़ाई, अपना फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर ही हम लोगों का देश का फ्यूचर है। देखिए, आज हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल का 85वां 85th फाउंडेशन डे स्कूल एज़म ही मनाया गया। चूँकि मनाना तो बाहर में चाहिए था, एक बड़ी जगह, एक मैदान में, ताकि शानदार तरीके से फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन हो सके, लेकिन जगह भी नहीं थी और फंड की कमी भी है स्कूल में। बहुत मुश्किल से स्कूल चल रहा, तो हम लोग कम फंड में हम लोगों ने कोशिश की कि स्कूल में ही प्रोग्राम किया जाए। तकरीबन 10 साल के बाद स्कूल में फाउंडेशन डे का प्रोग्राम हो रहा है और हमारे इतना टैलेंट है हमारे बच्चे और बच्चियों में कि वो नज़म खानी हुआ, नात खानी हुआ, डिबेट हुआ, ड्रामा। हमारी बच्चियाँ इतनी टैलेंटेड और इतना चाहती हैं कुछ करने के लिए, लेकिन कभी उनको मौका फराहम नहीं किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा कराम, मैनेजमेंट कमेटी और दीगर गार्जियन की मदद से, उनके कोऑपरेशन से हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार फाउंडेशन डे प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहाँ पर बच्चे बच्चियों ने अपनी जो इनफरादी या फिर मुश्तरका जो है, उन्होंने अपने प्रोग्राम को सामीन के सामने, हमारे जो मेहमान हैं उनके सामने पेश किया और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम था। ने ये सवाल किया, या उसका कहना भी था कि स्कूल जो आर्ट चल रहा है, साइंस और कॉमर्स भी होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए, प्रोग्राम करने की वजह भी यही थी कि आज हमारे बीच हमारे इलाके के हरदिल अजीज़ MLA और मंत्री श्री अरूप राय भी थे। हमारे बीच कलकत्ता के मेयर फरहाद हकीम साहब की बेटी प्रियदर्शनी हकीम भी हमारी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के CEO भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हेल्थ सेक्रेटरी जनाब अरशद हसन वारसी साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। सभी लोगों ने हम लोगों को एश्योर किया कि स्कूल के लिए एक ज़मीन जो स्कूल के पास में ही मुहैया है, उसको दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आज प्रोग्राम हुआ और हमारे जो लीडरान ने, जिन्होंने जिस तरह से हमें एश्योरेंस दिया, उम्मीद है कि हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल को बहुत जल्द एक ज़मीन मिल जाएगी, जहाँ पर एक मुकम्मल सेपरेट साइंस, कॉमर्स और कंप्यूटर का शोबा कायम हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।